Female reproductive system. So students, let's start our new topic, that is female reproductive system, which is more complex than male reproductive system. Male reproductive से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे ज्यादातर ऑर्गन्स शरीर के लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं, बाहर प्रेजेंट होता है बच्चों। जबकि फीमेल में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये पूरा स्ट्रक्चरिंग अंदर होता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए समझते हैं कि इसमें ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसका लेवलिंग कैसे करेंगे, और वन बाय वन उसका फंक्शन भी जानेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है। बहुत गौर और ध्यान से समझिएगा कि किसका क्या फंक्शन है। बच्चों ध्यान से सुनना, एकदम गौर से। होता यह है बच्चों कि तुम देख पा रहे हो कि डैड सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है। जिस तरीके से मेल्स में टेस्टिस होता था जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता था, उस तरीके से ये ओवेरी है। ओवेरी है जो कि ओवा यानी कि एग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, इधर भी और इधर भी ये भी ओवेरी है। एक जोड़ा, जिस तरीके से मेल्स में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है उसी तरीके से एक जोड़ा यहाँ पे ओवेरीज है। अब ओवेरीज का फंक्शन ये होता है कि ये काम ओवा को फॉर्म करने का। बच्चों ये याद रखना है, ये हर 28 डे के इंटरवल ओवा का फॉर्मेशन करता है, सिंगल एग का फॉर्मेशन। जब ये सिंगल एग कर देगा तो ठीक 28 दिन बाद ये एग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब 28 नहीं, कुछ एक एवरेज मैंने लिया है, 30 डेज भी हो सकते हैं, 27-26 डेज भी हो सकते हैं, 28 डेज एक एवरेज मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो ओवेरी जो देख रहे हो ये एग, सिंगल एग का फॉर्मेशन करने का काम करता है, जबकि हमारा टेस्टिस जो मेल्स का टेस्टिस होता है वो मिलियंस एक बार में तैयार का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो मेल्स की खास बात यह है कि मेल्स का टेस्टिस जो है वो बहुत सारा स्पर्म को एक साथ तैयार करके रिलीज करेगा, जबकि फीमेल का जो ओवेरी है वो मात्र एक एग को रिलीज करेगा। ठीक है, और बच्चों ये एग रिलीज होके बच्चों कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट, बहुत सारी जगहों पे इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब ये ओवेरी से ओवा का फॉर्मेशन होता है और ये ओवा जब इस स्ट्रक्चर में, इस ट्यूब में एंटर करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। याद रखिएगा, ovulation, the process in which the ova is released from ovary into the fallopian tube or oviduct is called ovulation. ovulation वो प्रोसेस है जिसमें बच्चों ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ओवा से, ओवेरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे तुम लोग। लेट्स मूव, फिर से हम बोल दे रहे हैं, इस ओवेरी का फंक्शन होता है कि ये एग, ओवा या फिर ओवम, तीनों का मतलब एक ही चीज है, एग का फॉर्मेशन करने का काम करता है। जब ये एग का फॉर्मेशन करता है तो ये एग का फॉर्मेशन करने के बाद इसको फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में रिलीज करता है। अब इस रिलीज करने के प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज होकर बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ के ये फेलोपियन ट्यूब कहां खुलता है, तो ये खुलता है यूटेरस में। यूटेरस में खुलता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चरिंग एकदम याद हो जाना चाहिए, या फिर इसको हम लोग वॉब भी कहते हैं, WA। ठीक है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं बच्चों। तुम देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है किसका, यूटेरस का, और यूटेरस सबसे मिड पोर्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं। ये मिड पोर्शन वो रीजन है जहां बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब अब तुम कहोगे सर ये इस रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये रीजन धीरे धीरे ग्रो करता है ना। हाँ बच्चों, जब ये बेबी का डेवलपमेंट होता है तो 800 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 800 टाइम्स बच्चों अपने आप को एनहांस कर लेता है, बढ़ा लेता है, लगभग 800 टाइम्स। तो फिर से वापस आते हैं, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं। सबसे पहले ओवेरी का फॉर्मेशन हुआ, ओवेरी का फॉर्मेशन होने के बाद ये यहां से ओवा यहां रिलीज हुआ। यही रख रहा है, ठीक ना।
अब ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो कहाँ जाके खुलता है? ये खुलता है बच्चों यूटेरस में, ठीक है। यूटेरस बच्चों का एंडिंग कहाँ हो जाता है? सर्विक्स में। यूटेरस का एंडिंग हो जाता है सर्विक्स में, सर्विक्स में। और इसके नीचे वाला रीजन को हम लोग वेजाइना कहते हैं, ठीक है, वेजाइना कहते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चरिंग था, दो चार बातें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर से देखना, फैलोपियन ट्यूब तुम देख रहे हो, सबसे पहले ओवेरी से स्टार्ट करते हैं। ओवेरी मेन प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे मेन प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी बार बार हम डिस्कस किए हैं, तो मेन प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवेरी। ओवेरी से जब ओवा रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे, और ये कहां रिलीज होगा? फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में रिलीज होगा। अगर इसको यही रहने दे, इसके आगे बढ़े हम लोग, तो ये फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट कहां आके ओपन हो रहा है बच्चों? तो ये ओपन हो रहा है यूटेरस में। दिस इज यूटेरस, ठीक है, जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। और बच्चों ये कहां पे जाके खत्म होता है? तो बच्चों ये होता है यहाँ पे सर्विक्स में। सर्विक्स के आगे क्या होता है बच्चों? तो ये होता है वेजाइना। आई होप आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि पेनिस वो पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो वो जो पेनिस है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कहां पे आके इंजेक्ट करेगा स्पर्म को? इस रीजन में आके स्पर्म को इंजेक्ट करेगा, इस रीजन में। इस रीजन में जैसे ही आएगा बच्चों, क्या होगा? स्पर्म रिलीज होगा और वो स्पर्म धीरे धीरे अंदर जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्पर्म मिलियंस में रहेंगे, ठीक है, और स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सीमेन रहेगा। स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, आपको याद होगा मैंने बताया होगा सीमेन क्या होता है। सीमेन वो फ्लूइड है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होता है, और इसमें न्यूट्रिशन भी रहता है स्पर्म के लिए, और ये स्पर्म को स्विम करने में भी हेल्प करता है। तो ये जो स्पर्म जा रहा है ये मिलियंस की संख्या में रहेगा, मिलियंस की संख्या में रहेगा, और इसको तैरने में कौन हेल्प कर रहा है? सीमेन। देखो हेड पोर्शन है, मिड पोर्शन है और टेल पोर्शन है, इसमें सब कुछ है। ये हर तरफ जाएगा, ठीक है, हर तरफ जाएगा। और इन सभी में से जो सबसे हेल्दी है, सबसे हेल्दी है, वो इससे आके फ्यूज कर जाएगा। और देखो कहां पे फ्यूजन कहां हुआ है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहां हुआ है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो गया। तो बच्चों तुम देख रहे हो कि स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आया तो चारों तरफ फैल गया है, हर तरफ फैल गया है, हर तरफ फैल गया है। अब जो लकी था उसको सही रास्ता मिला, ठीक है ना। और जो इन सभी में से जो सबसे ज्यादा हेल्दी था वो बच्चों सबसे आगे गया और इससे जाके फ्यूज कर गया। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म जब रिलीज होगा तो हर तरफ जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन किधर होगा? जिधर एग बना हुआ होगा। इधर तो एग बना हुआ नहीं है, इधर तो एग है ही नहीं, एग इधर है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हो रहा है। अब ये दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होगा? ये तो अपना आगे बढ़ रहा था, रास्ते में फर्टिलाइज कर गया। अब ये जो फर्टिलाइज एग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अपने आप को इस रीजन में बच्चों इम्प्लांट करेगा। देखो बच्चों इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में एक बच्चे का सवाल था, सर फर्टिलाइजेशन तो एक ही स्पर्म का हुआ, बाकी स्पर्म का क्या होता है? बाकी स्पर्म का क्या होता है? तो बता दे बच्चे, बाकी स्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग? द एग फॉर्म्ड आफ्टर द सक्सेसफुल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये है थिक वॉल, ये है थिक वॉल। वॉल्स जो होते हैं ना थिक रहते हैं, यहाँ के वॉल्स थिक होते हैं। थोड़े थिक होने का कारण क्या है बच्चों? ताकि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है
इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, होल्ड कर सके। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये अपने आप को कहीं पे भी इम्प्लांट कर लेगा, अपने आप को चिपका लेगा, ठीक है ना। अब जब ये चिपका लेगा, इम्प्लांट कर लेगा अपने आप को, तो ये जो वॉल तुमको दिख रहा है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये जो डार्क वॉल दिख रहा है तुमको, ये वॉल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जितना भी स्पर्म था ये इससे लगा हुआ होगा, ठीक है ना, और रास्ते में ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा। अंदर इंटर कोई नहीं कर पाएगा, याद रखना। जब जैसे कि ये एक एग है और स्पर्म यहाँ पे आया, अब स्पर्म एक तो इंटर कर गया, इसके अंदर फ्यूज कर गया। अब जो बचा हुआ बाहर से स्पर्म सब आ रहा था, उन सभी का क्या होगा? वो सभी ऊपर आके चिपक तो जाएंगे लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये चिपका हुआ तो है लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा है। हाउएवर क्या हो रहा है बच्चों कि न्यूट्रिशन के फॉर्म में ये सब अपने आप को दे देगा एग को, और एग को हेल्प मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज स्पर्म। और ये जो वॉल थिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना के हम दिखाना चाह रहे हैं, ये जो थिक वॉल तुमको दिख रहा है, ये थिक वॉल भी क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस फर्टिलाइज्ड एग को। और तुमको पता ही होगा फर्टिलाइज्ड एग का एक और नाम होता है, और वो होता है बच्चों जायगोट, ठीक है ना। तो जायगोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जायगोट। तो तुम देख पा रहे हो ये है अपना दीवाल, वॉल ऑफ यूटेरस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन अपने आप को इम्प्लांट कर रखा है? अपने आप को इम्प्लांट कर रखा है फर्टिलाइज्ड एग, इसको हम लोग कहेंगे जायगोट। पहले बताओ, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलो, डाउट है तो बोलो, अब नहीं तो हम लोग फीमेल सेक्सुअल साइकिल की बात करेंगे, मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या बातें हैं उसमें। अब यहाँ जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों ये धीरे धीरे बदलेगा एम्ब्रियो धीरे धीरे फॉर्म करेगा बेबी को, और ये धीरे धीरे ग्रो होगा। और ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस अपने आप को इनहांस बड़ा करता चला जाएगा, और लगभग 800 टाइम्स अपने आप को इनलार्ज करता है, 800 टाइम्स, ठीक है। यस, कोई डाउट है तो बोलो, मैसेज भी आप कर सकते हो। ये डायग्राम आप देख लीजिए, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा सवाल आ जाता है बच्चों कि सर ओवा इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टिल द बर्थ टाइम। टिल द बर्थ टाइम मतलब कि फीमेल, देखो दो सवाल यहां से हम समझ पा रहे हैं। पहला ये है, ये जो ओवा है, जो बेबी, जब फीमेल बेबी जन्म होती है तो क्या ये ओवा उस समय भी ओवल्यूशन होता है? तो बिल्कुल नहीं, उस समय नहीं होता है। द फर्स्ट टाइम, जब ये फर्स्ट टाइम ओवा का रिलीज होता है, जब भी ये पहली बार फीमेल बॉडी में होगा, ओव्यूलेशन जब भी पहली बार होगा, उस एज को हम लोग मेनार्क कहेंगे। मेनार्क 8 में आपको पढ़ना था, इसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम, whenever ovary releases ova for the first time at the age of puberty, at the age of 10 to 12 years, 10 से 12 साल में पहली बार ये रिलीज होता है फीमेल बॉडी में। तो बच्चों उस एक मिनट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क। हाँ पूछो, जो पूछ रही हो। सर मेरा क्वेश्चन ओवल्यूशन से नहीं था, मतलब बर्थ टाइम से ही ओवा प्रेजेंट होता है। किसके बर्थ टाइम से? फीमेल के? नहीं नहीं बच्चों, देखो फीमेल, जब बच्चा बेबी का जन्म होता है, बेबी का जब भी जन्म होता है, तो ये पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कहाँ डेवलप हुआ है? ये डेवलप होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। और जब फीमेल का बॉडी 10 से 12 साल का हो जाता है, तब ओवेरी कंप्लीटली डेवलप होता है। हाउएवर पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कंप्लीट डेवलप नहीं कर चुका है। हाउएवर फीमेल का जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि ओवेरी है, वो ग्रो कर चुका है, ठीक है। अब ये इतना कैपेबल हो जाएगा कि ओवा को रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही ओवा उसके बॉडी में होगा, ओवा बॉडी में नहीं होता है। ओवा का फॉर्मेशन कराता है एक रिप्रोडक्टिव बॉडी का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम है ओवेरी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, दैट ओवा जन्म से प्रेजेंट नहीं होता है। ओवा का जब भी फीमेल बिकम्स अ लिटिल मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योर होती है, और जब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये
जिसको हम इस तरीके से बॉक्स में डाल रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप कर जाता है, तो ये ओवा को बनाने का काम करता है और बना के रिलीज करने का काम करता है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये होगा तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है, ये जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे ऑर्गन डेवलप करता है और ऑर्गन फॉर्म करने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चा जो है मेल है, क्या स्पर्म उसके बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स नॉट। जब तक टेस्टिस का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक टेस्टिस का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। जब टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाएगा तब स्पर्म का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोलो, और कोई डाउट है तो बोलो। अगला सवाल है सर, 2 ओवेरी है तो फ्यूज कोई एक ही स्पर्म फ्यूज करता है और ओवेरी के साथ। बच्चों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ओवेरी के साथ फ्यूजन नहीं हो रहा है, ओवेरी जो एग रिलीज कर रहा है उसके साथ फ्यूजन हो रहा है, ओवेरी जो एग रिलीज कर रहा है उसके साथ फ्यूजन हो रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो तुमको पोर्शन दिख रहा है, ये जो ऑर्गन दिख रहा है, ये अगर इस ओवा रिलीज करेगा तो ये उसके ठीक 28 दिन बाद रिलीज करेगा, और जब ये रिलीज करेगा उसके ठीक 28 दिन बाद ये रिलीज करेगा। तो ये अल्टरनेट है, कभी ये रिलीज करेगा तो कभी ये रिलीज करेगा, कभी ये रिलीज करेगा तो कभी ये रिलीज करेगा, ये अल्टरनेट है। और जहां पे ओवा रिलीज हुआ है, जैसे कि इसने ओवा रिलीज किया तो ये तो ओवा रिलीज नहीं करेगा, हाउएवर यहां पे स्पर्म चला जाए, चला भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओवा तो इधर है, तो फ्यूजन इधर होगा, फर्टिलाइजेशन इधर होगा, इधर तो ओवा है ही नहीं, तो स्पर्म गया भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब तुम्हारा सवाल होगा सर तो क्या होगा? अब जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि स्पर्म यहां चला गया, लेकिन जो स्पर्म इधर जा चुका है वो कहां जाएगा? वो क्या करेगा? वो यहीं रह जाएगा और इसी में बच्चों विलीन हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। और इससे जो न्यूट्रिशन निकलेगा यहां से, जो इसके यहां से भी निकलता है बच्चों, इन सभी रीजन से, वो सभी कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे सब। रिमेंबर वन थिंग, जब इधर ओवा रिलीज होगा तो इधर नहीं रिलीज होगा, इधर जब रिलीज होगा तो इधर नहीं रिलीज होगा। बोलो अगला डाउट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मोर कॉम्प्लेक्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ऑफ कोर्स तुम देख रहे हो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के ये अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें वर्किंग भी थोड़ा ज्यादा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शरीर के बाहर प्रेजेंट है, और बाहर प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चरिंग में सिर्फ और सिर्फ उसका काम होता है रिलीज करना। क्या रिलीज करना बच्चों? तो बच्चों स्पर्म को रिलीज करना, स्पर्म को रिलीज करना। बाकी इसमें अगर हम लोग बात करें, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें तुम देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओवा रिलीज नहीं हो रहा, ओवा रिलीज ही नहीं हो रहा है, ओवा फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट हो रहा है, यूटेरस वॉल में इम्प्लांट हो रहा है, और इम्प्लांट होने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो तुम देख रहे हो, दिस इज द रीजन ये पूरा का पूरा तुमको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। आई होप यहां तक तुमको समझने में नहीं हुआ होगा। अब बच्चों इसी यहां तक पहले बोलो, अब हम बताए हैं इस डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं तो हम सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, नहीं आता है, ठीक, नहीं आता है, इसलिए हम रिपीटिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवेरी से। ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग ओवेरी कहते हैं। ओवेरी का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी? फंक्शन ऑफ ओवेरी इज टू रिमूव एट द इंटरवल 28 डे। इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, ये हमेशा जोड़े में प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जोड़े प्रेजेंट है। अब इसका काम होता है ओवा को रिलीज करना। और क्या है बच्चों? फलोपियन ट्यूब, कार्नल टाइप का स्ट्रक्चर है फलोपियन ट्यूब, ये रिसीव करता है किसको? ओवा को रिसीव करता है। तो बच्चों इस प्रोसेस को इन विच द प्रोसेस इन विच ओवा इज रिलीज फ्रॉम ओवेरी इनटू फलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन। और जो तुमको ट्यूब या फिर ओविडक्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट? ओविडक्ट इज द पाथ थ्रू विच fertilized or ova comes, fertilized egg
ओवा कम्स आउट। ये रास्ता है जिससे ओवा आता है या फिर एक फर्टिलाइज कर चुका है आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो यूटेरस वाला पोर्शन है इस रीजन। यूटेरस का क्या काम होता है बच्चों? इट इज द रीजन वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट अपने आप को इम्प्लांट इम्प्लांट यूटेरस में है। फर्दर का जो डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटेरस में ही होता है। दूसरा तुम्हारा सवाल होगा व्हाट इज द, इस यूटेरस के वॉल का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ दिस यूटेरस वॉल इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जाइगोट एंड हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ इसको नरिशमेंट, जाइगोट को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर सर्विक्स क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये एक नैरो ओपनिंग है। ठीक है, नैरो ओपनिंग है यूटेरस का। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यूटेरस तुमको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट यूटेरस। इस यूटेरस नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स कहाँ आके खुलता है? वेजाइना में आके खुलता है। वेजाइना क्या है? इट इज द पैसेज थ्रू विच पेनिस कम टू द फीमेल बॉडी। वो पार्ट है जिस थ्रू पेनिस फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक करके मैंने फंक्शन बता दिए, सभी का फंक्शन मैंने बता दिया। तो हमें सवाल होगा कि सर आपने तो वो बात बताई ना, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म जब आए फीमेल बॉडी में, आपने तो बताया ही नहीं जब फीमेल बॉडी में स्पर्म आएगा तो क्या होगा, जब फीमेल बॉडी में स्पर्म नहीं आएगा तो होगा। सर इसके बारे में भी बताइए। हमेशा थोड़ी है कि हर 28 बॉडी के अंदर आ जाएगा स्पर्म, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये रीजन तो क्लोज हो चुका है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चों ओवा का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ओवा का फॉर्मेशन रुक जाएगा। कारण यह है क्योंकि अब फीमेल बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ खर्च होगा? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में खर्च होगा। ठीक है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में फीमेल बॉडी का मैक्सिमम एनर्जी खर्च होगा, इसीलिए ओवा का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तुमको मैं बता दूं, स्पर्म और ओवा का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बॉडी का अच्छा खासा एनर्जी जाता है, बहुत सारा एनर्जी जाता है, बहुत एनर्जी जाता है। तो उसके लिए बच्चों, उस एनर्जी के वेस्टेज से बचने के लिए, क्योंकि अब तो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, हमको और एनर्जी चाहिए, तो उससे बचने के लिए बच्चों ओवेरी ओवा का फॉर्मेशन को रोक देता है और सारा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट यहां होने लगता है, जाइगोट के ग्रोथ में होने लगता है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा बच्चों, इसका ओवा का फॉर्मेशन रुक जाएगा। दूसरा एक सवाल मेरे यहाँ पे बन रहा था कि सर जरा ये भी तो बताओ आप कि जब मान लो स्पर्म कभी गया ही नहीं है अंदर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फीमेल के बॉडी में एक साइकिल बना हुआ है, सेक्सुअल साइकिल, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ये फीमेल बॉडी में होता है, मेल्स के बॉडी में ऐसा कोई साइकिल नहीं होता है। ठीक है ना, उस साइकिल में क्या होगा, अब तो टाइम ओवर हो चुका है, उस साइकिल में क्या होगा कि ये ओवा वेट करेगा काफी समय तक, स्पर्म आए, स्पर्म अगर नहीं आता है तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये बच्चों इस रीजन में आ जाएगा, और इस रीजन में आने के बाद अब ये क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी से बाहर रिलीज होगा, बॉडी से बाहर रिलीज होगा, और किसके साथ? इस ये जो थिक वॉल तुमको दिख रहा है ना, इसके साथ बॉडी के बाहर रिलीज होगा, धीरे धीरे बॉडी के बाहर रिलीज होगा। इस जो फ्लूइड निकलेगा बॉडी से बाहर, इस फ्लूइड को हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इस सेक्सुअल साइकिल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको यहीं पे रोकेंगे हम। कारण यह है कि बच्चों इसको डिटेल में पढ़ना है, काफी डिटेल में इसको अच्छे से जानना है। टाइम हमारा हो चुका है। अगर पल्लवी से हम पूछना चाहेंगे, पल्लवी बताओ हमको कि क्या इसको, इसकी दोबारा लेक्चर की जरूरत है क्या, इसकी रिवीजन की भी जरूरत है? एक आध बार अगर तुमको रिवीजन की जरूरत होगी तो इसका वीडियो बना दिया जाएगा। पल्लवी, आई एम आस्किंग टू यू। अंकित, आई एम आस्किंग टू यू। पूरा क्लियर है तुम लोगों को? इसमें कुछ है ही नहीं, बस तुमको डायग्राम सुंदर सा बना देना है। 3 से 4 मेन चीजें आपको याद कर लेनी है, उसके फंक्शंस याद कर लेना, बस। हाँ लिखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। ठीक है।
ठीक है ना। हाँ, अब इसमें थोड़ा डिटेल में जरूर हम लोग जाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में इतना ही समझना जरूरी होता है, ठीक है। धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, अंदर जाएंगे डिटेल में, और जानेंगे कि क्या क्या बातें हैं। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। जो और भी बच्चे हैं जो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, उनसे थोड़ा जानकारी ले ले, फीडबैक ले ले कि उन सभी को समझ में आया है कि नहीं। आदित्य कुमार, क्या तुमको ये सारी बातें क्लियर है? यस सर। आदित्य कुमार, यस सर, समझिए है। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है। सेक्स हार्मोन, देखो अंकित का सवाल पहला सबसे नीचे हमको दिख रहा है कि सर सेक्स हार्मोन क्या होता है। तो सेक्स हार्मोन बच्चों होता है, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का भी फॉर्मेशन ओवेरी करता है। ओवेरी दो चीज का फॉर्मेशन करता है, सबसे पहले एग का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन ये करता है। इसीलिए फीमेल के अंदर जो भी सेक्स डेवलप होगा वो इसी हार्मोन के कारण डेवलप होगा, जिस तरीके से मेल्स में डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। इसके आगे एक सवाल हो जाता है कि सर एक हेल्दी स्पर्म जब मिलेगा तो बेबी प्रोड्यूस होगा, अगर उसके ही जैसा एक और ऐड होगा तो दो बेबी ट्विंस का सवाल है। यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि सर ये तो आप बता रहे हो कि एक, जैसे कि ये एक ओवा है सर, इससे एक जब स्पर्म फ्यूज कर जाएगा तो एक बेबी का जन्म होगा। बेबी कभी कभी ऐसा होगा सर, दो हेल्दी स्पर्म या फ्यूज कर जाएगा, बिल्कुल रेयर केस में ऐसा होगा। और जब भी ऐसा होगा उस केस में ट्विन बेबी का जन्म होगा, बच्चों का जन्म होगा। दोनों का ग्रोथ इसी एक ओवा पे होगा। ओवा कभी भी, ओवा एक ही होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक स्पर्म है और एक और स्पर्म है, दो स्पर्म एक ओवा में फ्यूज कर गया। तो देखा हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में अगला सवाल, एक मिनट, एक और सवाल है कि ट्विंस बेबी के सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट रहता है एक दूसरे से, जैसे जुड़वा में दो देखे थे। अब देखो फिल्मों की बात मत करो, फिल्मों में गलत दिखाया गया कि सेंस ऑर्गन कनेक्टेड रहते हैं, वो मारेगा तो हमको भी चोट, उसको चोट लगेगा तो हमको भी चोट लगेगा, ये सब फॉल्स बात है। एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर उनका बॉडी, जैसे कि देखो डेवलपमेंट दोनों का एक साथ हो रहा है, दोनों का डेवलपमेंट जब एक साथ होता है तो कभी कभी देखा गया है कि दोनों का बॉडी जो है, जब जन्म होता है तो दोनों का बॉडी आपस में चिपका हुआ होता है, सटा हुआ होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, और डॉक्टर इसीलिए जब भी इस तरह का, जब दो स्पर्म फ्यूज हो जाता है एग से, तो डॉक्टर्स का प्रॉपर केयर करते हैं ताकि प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर नरिशमेंट मिले, ताकि कंप्लीट डेवलपमेंट हो दोनों बेबी। अगर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि प्रॉपर नरिशमेंट, कंप्लीट बढ़िया से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, तो बच्चों दोनों का बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड ही रह जाएगा। सवाल ये था कि सेंस ऑर्गन्स क्या कनेक्ट होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेंस ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंट होता है। दो ट्विंस बेबी कंप्लीट इंडिपेंडेंट होता है, दोनों साथ में रहता है, खेलता है, कूदता है, मारपीट करता है एक दूसरे से, दूसरों से भी मारपीट करता है। तो ऐसा कभी नहीं है कि वो हमको मारेगा, कुंदन सर को मारा तो कुंदन सर का ट्विंस भाई उसको भी चोट लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सब झूठ बात है, तो ये सब बात पे ध्यान नहीं देना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आराम से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो जरूर हमसे शेयर कीजिए, और जो कुछ भी टॉपिक अगर छूट जाए तो हमको जरूर बताया कीजिए।